66वें वन्य जीव सप्ताह का हुआ शुभारंभ। 7 अक्टूबर तक रहेगा वन्य जीव सप्ताह। 66वें वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ नाहरगढ़ जैविक उद्यान में किया गया, जिसके अंतर्गत वन्य जीवों के प्रति आमजन में सजगता लाने के लिए यह सप्ताह हर वर्ष 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रुति शर्मा व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन जीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर रहे। वन्य जीव सप्ताह में इस बार कोरोना के चलते स्कूली विद्यार्थियों को इकट्ठा न कर उनकी वन्य जीव सप्ताह के अंदर विभिन्न प्रतियोगिताएं ऑनलाइन ही आयोजित की। इस अवसर पर न्यूज़ प्लस राजस्थान ने विशेष बातचीत की वन्य अधिकारी जगदीश गुप्ता से और जाना क्या विशेष तैयारियां हैं 1 अक्टूबर से प्रारंभ हुए इस वन्य जीव सप्ताह के लिए। सर, किस प्रकार से आज वन्य जीव सप्ताह प्रारंभ हुआ है? एक प्रकृति को मैसेज भी है कोरोना के बाद कि प्रकृति को बचाना आवश्यक है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विशेष तैयारियां इस बार आपकी वन्य जीव सप्ताह को लेकर? नाहरगढ़ जैविक उद्यान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष 66वां वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। इस वन्य जीव सप्ताह में हमारा विशेष उद्देश्य रहता है कि वन्य जीवों के प्रति जन जागृति फैलाना, लोग अधिक से अधिक वन्य जीवों के महत्व को समझें, उनके प्राकृतिक आवास को किस प्रकार वन्य जीव रहते हैं, उस पर किस प्रकार मनुष्य निर्भर है, वन्य जीव का अपने इस इकोसिस्टम में क्या योगदान है। इसके इकोसिस्टम में वन्य जीवों के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे मनुष्य अपने आप को यही समझता है कि मैं मुख्य हूँ, तो हम ये कहते हैं कि मनुष्य मुख्य नहीं है, इसमें वन्य जीव भी उसमें सहयोगी हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम सबको वन्य जीवों को बचाना है, उनका संरक्षण करना है। इस जन जागृति को फैलाने के लिए ये वन्य जीव सप्ताह का प्रारंभ किया जाता है। ये 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक हमारा कार्यक्रम चलता है। इस बार जो वन्य जीव सप्ताह बनाया जा रहा है उसमें प्रतिवर्ष की बात ही नहीं होकर अलग किया जा रहा है। जो भी एक्टिविटी हम लोग बच्चों के लिए हमेशा करते हैं वो उसमें इस बार ऑनलाइन एक्टिविटी रखी गई है। जैसे आज प्रथम दिन हमने क्विज प्रतियोगिता रखी गई है जो कि ऑनलाइन होगी। 9 से 12 क्लास के बच्चों के लिए, 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए अलग रखी गई है। इसी प्रकार ऐसे राइटिंग है, हिंदी इंग्लिश के अंदर दोनों रखे गए हैं। साथ के साथ पेंटिंग प्रतियोगिता रखी गई है और फोटोग्राफी रखी गई है। जो बच्चे अच्छे फोटोग्राफ्स खींचते हैं वन्य जीवों के, उनके लिए हमने फ़ोटोग्राफ्स का एक अलग प्रतियोगिता इस बार नहीं की गई है, ताकि ये जानकारी मिले कि कौन बच्चा वन्य जीवों के प्रति कितना सजग है, कितनी जानकारी रखता है, कितना वन्य प्रेमी है। तो इस प्रकार ये सारी एक्टिविटियाँ जो रखी गई हैं ये 7 दिन अलग अलग हैं। और साथ में कुछ NGO संस्थाएँ भी हैं, वो भी अपना अपना प्रोग्राम दे के वन्य जीवों से सतर्क करते हैं, बच्चों को जानकारी देते हैं, आम को जानकारी उपलब्ध कराते हैं। और जो इस प्रतियोगिता में विजेता रहेंगे उनको 7 तारीख को उनके लिए पुरस्कृत किया जाएगा और सारी प्रकार की प्रतियोगिताएं चलेंगी। सप्ताह के दौरान जो बच्चे स्कूल के जो भी हैं भ्रमण कर पार्क के अंदर निःशुल्क भ्रमण कर सकते हैं। उनके लिए सरकार की तरफ छूट है कि यहाँ आकर वो अपना वन्य जीव के प्रति जानकारी ले सकें। अभी हमारे फ़िलहाल पार्क के अंदर 25 प्रजातियाँ हैं और करीब 170 वन्य जीव हैं। इस प्रकार से उनका एक अलग से माहौल देखने को मिलता है वन्य जीव। और जो कि एक जू के अंदर आवास है वो आवास यहाँ पर इतना नहीं है। यहाँ जू से भी बहुत जंगल का आवास मिलता है कि ये जो पार्क से नाहरगढ़ जैविक उद्यान से इस जगह सिचुएटेड है, वहाँ पर चारों तो खुला जंगल है, एक सेंचुरी के अंदर बना हुआ है जहाँ प्राकृतिक आवास में जो नेचुरल पेड़ पौधे हैं उनको, और साथ के साथ में चारों तरफ जो वातावरण है उसमें वन्य जीव प्रसन्न होते हैं। साथ साथ आमजन जो यहाँ विजिटर आता है उस वातावरण को देख कर बहुत खुश होता है। इस प्रकार हमारा मैसेज यही है कि सबके सब वन्य जीवों के प्रति अपना सहयोग करें और उनको सुरक्षा करें, संरक्षण करें, ये हमारा उद्देश्य है। तो स्लोगन क्या है इस बार का वन्य जीव सप्ताह का आपका? वन्य जीव सप्ताह का स्लोगन भारत सरकार की तरफ से विशेष तरह से इस बार परस्पर सहयोग का है। मानव और वन्य जीवों के प्रति परस्पर संबंध क्या है उसके महत्वता को देखा गया है कि आपस में एक दूसरे के प्रति पूरक हैं, दोनों का लगाव है होना चाहिए। जो एक तरह आदमी अपने जो जिस आवास में रह रहा है वो जंगलों की तरफ बढ़ता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या एक दूषित परिणाम है, वो इससे वन्य जीवों का संकुलन हो रहा है। आज के कुछ प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं और यदि यही बढ़ता रहा तो आने वाले समय में कुछ प्रजातियां बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएंगी। तो हम चाह रहे हैं, सरकार चाह रही है, पब्लिक आम जन चाह रहा है कि हम वन्य जीवों से जुड़ें और उनको संबंध को जानें कि इसके बिना कुछ भी नहीं है। वन्य जीव एक हमारा इकोसिस्टम में बहुत बड़ा महत्व रोल अदा करता है और ये प्राकृतिक आवास में जो ईश्वर द्वारा दी गई
संपत्ति है, इसमें सबका हक है। छोटा छोटा कीट भी उसका इतना योगदान देता है, एक मनुष्य देता है। इसको महत्व को समझाने के लिए ही इस बार जो उद्देश्य रखा गया है कि वन्य जीवों का आपस में संबंध मानव के साथ क्या है, एक संबंध को विस्थापित करने के लिए स्थापित करना ज़रूरी है और उसको जानकारी के लिए ये सप्ताह इस तरह से बनाया जा रहा है। इस बार नाहरगढ़ जैविक उद्यान में जो यहाँ वन्यजीव रह रहे हैं उसके लिए हम विशेष पब्लिक के लिए जागरूक करने के लिए हम उसका जोड़ाव बढ़ाने के लिए मनुष्य, जैसे मैंने बताया कि मनुष्य का वन्यजीव क्या संबंध है, उस संबंध को स्थापित करने के लिए हमने इस बार गोद लेने की परंपरा, अडॉप्शन की परंपरा स्टार्ट की है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष वन्यजीव का साल भर का 6 महीने का खर्चा उठाना चाहता है तो उसका हम सहयोग, उसका जो सहयोग देगा उसके लिए हम प्राथमिकता दे रहे हैं। इस बार इस इनिशियल स्टेज में सर्वप्रथम NGO रक्षा द्वारा एमू एनक्लोजर में जितने वन्यजीव रह रहे हैं उनका खर्चा उठाने का उसने जिम्मा उठाया है। वो अभी इसमें 1 साल के लिए जो भी खर्चा होगा एमू का वो उसको वहन करेगा। उसके साथ वो देखेगा क्या खान पान दिया जा रहा है, उस पर वो पूर्ण से मॉनिटरिंग कर सकता है कि उसके पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा। यह इस तरह से हम लोगों ने ये नई मुहिम शुरू की है कि हमारे जो वन्यजीव हैं उनके लिए आम जन उस पर जुड़ सकता है, कोऑपरेटिव सदस्य भी हो चाहे कोई पैसे वाला व्यक्ति हो, यदि वो सहयोग करना चाहेगा तो सहयोग स्वागत है। क्या करना हो, कौन से आपके नंबर रहेंगे और किस वो यदि वो जुड़ने के लिए संपर्क करेगा तो हमारे वन्यजीव चिड़ियाघर जयपुर में रामनगर गार्डन का ऑफिस है, वहाँ उससे संपर्क कर हमारे उस DCF सर के पास जाकर मिल सकता है। उससे ऊपर अरण्य भवन में जो वाइल्ड लाइफ विंग है वहाँ भी संपर्क कर सकता है। और बाकी हमारी वाइल्ड लाइफ विंग की एक वन विभाग द्वारा एक वेबसाइट बनी हुई है, उस पर भी इसका उल्लेख किया जाएगा। वहाँ पर नंबर संपर्क के लिए सारे मिले हैं, वहाँ किसी भी संपर्क करेगा तो सीधे अल्टीमेटली जू के अंदर ही वो पहुँच सकता है, कैसे भी तरह से पहुँच सकता है।